Hello guys, so in previous video we have talked about the chlorophyce, pheophyce and rhodophyce. I have uploaded the two part of the plant kingdom, and I have also uploaded the also covered the chapter biological classification and living world. So in this video we have to start with bryophytes. Okay, so let's get start. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसेस एंड लाइवरवर्ड्स। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, मोसेस एंड लाइवरवर्ड्स। जो मैं आपको टिक करा रहा हूँ, अंडरलाइन करा रहा हूँ, बच्चों आपको वही पढ़ना है, वही एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आप भी एनसीईआरटी लेके बैठिए और जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप टिक करिए, क्वेश्चन करिए। देन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, देन देट आर फाउंड कॉमनली ग्रोविंग इन मोस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। ठीक है, मोइस्ट मतलब जहाँ जो नमी नमी होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्किगोनियोफोर फीमेल वाला, और ये हो गया मेल वाला। ठीक है, अब इसको भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों की, सर दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, हम इसे याद कैसे रखें। अरे भैया ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है, फूल जैसा। सुंदर कौन लगती है, लड़की लगती है ना। तो ये हो गया हमारा फीमेल। ये बेचारा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको लड़का मेल दे दो। तो जो अच्छा लग रहा है वो हो गया फीमेल, जो बेकार लग रही हो गई हमारी, हो गई हमारा क्या हो गया, मेल। ठीक है, देन ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को और क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज दिस प्लांट कैन लाइव इन सोइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये रहते तो सोइल में है, ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करना रहता है तो ये वाटर में जाते हैं। ठीक है, दिस प्लांट कैन लाइव इन सोइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे यूजुअली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड सेजेस लोकेलिटी। दे प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और बेयर रॉक्स, मतलब वही थोड़ी सी नमी वाली जगह पे, जो नदी के पार में थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी से इसकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है, किसकी, ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, then it is a thallus like porous erect and attached to the substratum by unicellular multicellular rhizoids। सबस्ट्रेटम मैंने पिछले वाले वीडियो के पार्ट में बताया कि सबस्ट्रेटम क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हो कि क्या होता है। तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, इसका क्या, राइजोइड्स, जो क्या हो सकता है, यूनिसेल्युलर हो सकता है। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है, क्या, राइजोइड्स, किसका, ब्रायोफाइट्स का। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता था, आप क्या रखना कि राइजोइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स मे बी यूनिसेल्युलर एंड मे बी मल्टीसेल्युलर। दे लेक ट्रू रूट। ठीक है, और हाँ बच्चों, बहुत को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्रायोफाइट्स वस्कुलर प्लांट्स होता है। ठीक है, ये वस्कुलर नहीं होते हैं। ठीक है, वस्कुलर सबसे पहले किस में पाया गया था, टेरिडोफाइट्स में, ना कि बायोफाइट्स में। तो ये नॉन वस्कुलर होते हैं, तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइट्स आर द नॉन वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, दे लेक ट्रू रूट्स स्टेम्स, दे लेक ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कोई रूट नहीं होती है, ना ही लीफ होती है, ना ही कुछ और होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते थे ओनली। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हेप्लॉइड। ठीक है, जो ब्रायोफाइट की मेन बॉडी है तो वो हेप्लॉइड होती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे इवोल्यूशन, सपोज जो एल्गी होते हैं वहाँ पे भी हेप्लॉइड पाया गया, जो ब्रायोफाइट होते थे इसमें भी हेप्लोडिप्लोंटिक पाया गया। ठीक है, इसमें जो लाइफ साइकिल होती है वो कौन सी होती है, हेप्लोडिप्लोंटिक। और जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें कौन सी होती है हमारी, डिप्लोहेप्लोंटिक। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें हेप्लोंटिक फेस ज़्यादा डोमिनेट करता है, टेरिडोफाइट्स में हमारा डिप्लोंटिक फेस ज़्यादा डोमिनेट करता है। देन उसके बाद जिम्नोस्पर्म में हम क्या पढ़ते हैं, डिप्लोंटिक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ते गए वैसे वैसे किस पे डिपेंड होते गए, डिप्लोंटिक पे। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस गेमिट्स। ठीक है, ये गेमिट प्रोड्यूस करता है, एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड गेमिटोफाइट। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर। ठीक है, जो इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे मल्टीसेल्युलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। ठीक है, दे प्रोड्यूसेस बाईफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड। ठीक है, जो मेल एंथ्रीडियम, फीमेल आर्किगोनियम, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है हमारा वो कौन सा आता है, आर्किगोनियम। इसी जो फ्लास्क शेप्ड होता है ये। ठीक है, प्रोड्यूसेस सिंगल सेल, जो सिंगल सेल प्रोड्यूस, द एंथ्रीजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम। जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या होता है कि वाटर में जाके अपना काम कर लेते हैं। ठीक है भैया, जो एंथ्रीजोइड्स रहता है वो आर्किगोनियम के माउथ में जाके अपना काम, अपना बैंड, अपनी धूम मचा देता है। ठीक है, द एंथ्रीजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम। ठीक है, एन एंथ्रीजोइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है,
आर्किगोनियम के एक साथ फ्यूज़ होकर क्या प्रोड्यूस करता है, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ठीक है, जाइगोट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है, ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी देन ये प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज़ नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, ठीक है, जो स्पोरोफाइट होता है वो हमारा वो फ्री लिविंग नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक जो कि गेमेटोफाइट होता है उससे अटैच्ड होता है, ठीक है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा नॉइस होगा यार, घर पे मम्मा मिक्सर में पीस कर रहे हैं तो थोड़ा देखें। सम ऑफ द सेल स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, कुछ स्पोरोफाइट इसमें रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेप्लॉइड स्पोर, जो इसमें जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट, ठीक है। तो जो ये स्पोर होते हैं जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, गेमेटोफाइट। Bryophytes in general are of little economic importance, but some are provide food for the herbaceous mammals, birds and other animals. Species of sphagnum, ठीक है, जो स्पेगनम होता है एक प्रकार का मोस होता है, प्रोवाइड पीट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है। जो स्पेगनम होता है वो कई प्रकार के मटेरियल को मतलब ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, ठीक है, और एज अ पीट भी ये यूज़ होता है, एज अ फ्यूल भी ये यूज़ होता है, कौन, स्पेगनम, ठीक है। Then the organism colonize rock and hence are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसका एक और क्या इंपॉर्टेंस है कि ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, मतलब एज अ सॉइल बाइंडर्स होते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मोसेस, ठीक है, इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया है, फर्स्ट लिवरवर्ट्स एंड सेकेंड इन मोसेस। Then start with liverworts. The liverworts grow usually in moist shady habitats such as the bank of the stream, marshy ground, ठीक है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सोइल, ब्रेक बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, जो कि मॉइस्टली होते हैं, ठीक है, जहाँ पे नमी पाई जाती है। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवुड्स इज द थेलोइड, ठीक है, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थेलोइड होती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा मार्केंशिया, ठीक है। द थैलस इज डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में किसके द्वारा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गेमा कप्स, ठीक है। और सिंगल को हम क्या बोलते हैं, गेमा। गेमा है द ग्रीन मल्टी सेलुलर, ठीक है, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है, विच इज़ डेवलप इन टू ए स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप्स। किस में पाए प्रोड्यूस होते हैं, ये गेमा कप में, लोकेटेड ऑन थैलाई, थैलस में ये पाए जाते हैं, ठीक है। द गेमा बिकम डी अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन के बाद वो गेमा डी अटैच हो जाता है और न्यू प्लांट बॉडी बना देता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड सेक्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये या तो सेम थैलाई में प्रोड्यूस होंगे या फिर डिफरेंट थैलाई में। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। इसका सपोज मान लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे जो नीचे वाला रहता है, ठीक है, एक ये और एक ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फूड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कैप्सूल, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कैप्सूल में। दिस स्पोर्स जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। तो इसमें जो डोमिनेंट फेस है वो हमारा कौन सा हो गया, गेमेटोफाइट, ठीक है। तो इसके जो दो डायग्राम दिए हैं, अगेन विट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, ठीक है, दैट इज़ अ फीमेल एंड दैट इज़ अ मेल, ठीक है। ये हो गया हमारा एंथ्रीडियोफोर, जो खराब सा दिख रहा है, जो अच्छा दिख रहा है हो गया आर्किगोनियोफोर। ये हो गए हमारे गेमा कप्स, और ये जो बारीक बारीक से यहाँ दिख रही है हो गया हमारे राइजोइड्स, ठीक है। ये भी इसमें फीमेल में भी होगी गेमा कप, ठीक है। सो ये रहा लाइवर, ये पहला हमारा
फीमेल थैलस मार्केंशियस का एग्जांपल है, और मेल थैलस, ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं हम मोसेस में। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज द गेमेटोफाइट विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज है, ठीक है। जिसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो हमारी कौन सी है, गेमेटोफाइट, ठीक है। इसमें 2 स्टेज पाई जाती है, तो फर्स्ट स्टेज होती है जिस प्रोटोनिमा स्टेज, सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज, ठीक है। विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, तो जो स्पोर्स होता है, ठीक है, इसमें हमारी क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद जो गेमेटोफाइट बनता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, ठीक है। देन विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, स्पोर से डायरेक्टली जो प्रोड्यूस होती है गेमेटोफाइट, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनिमा स्टेज। ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस द सेकंड स्टेज, लीफी स्टेज विच डेवलप सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। जो लेटरल बर्ड से होती है अराइज, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज, ठीक है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। जो स्पोर से डायरेक्टली अराइज हो रही है वो इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज, एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज इज अराइज फ्रॉम द लेटरल बर्ड, ठीक है, और विच इज अ लीफी स्टेज। They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through the multicellular and branch, ठीक है। तो जो मोसेस होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है, हमारे राइजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं एक तो, और ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। द स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जो मोसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, एंथ्रीडिया में, आर्किगोनिया में। अगेन एंथ्रीडिया इज अ मेल, ठीक है, एंड आर्किगोनिया इज अ फीमेल। आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट, ठीक है, लीफी शूट्स के अपेक्स पे पाए जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट में, कंसिस्टिंग ऑफ फूड सेटाइन कैप्सूल, मैंने बता दिया था क्या होता है। द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबोरेट देन द लाइवरवोट, ठीक है। जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है किससे, लाइवरवोट से, क्योंकि इसमें कैप्सूल, फूट और सीटा पाया जाता है, जबकि लाइवरवोट में सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common example of mosses are, ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, फ्यूनेरिया, अगेन एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल याद रखना है, और इसके जो डायग्राम दिया हुआ है आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, स्पेगनम, ठीक है। तो ये इसमें भी देखो वो बताया गया है कि ये जो मेन एक्सिस होती है इसके नीचे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाला फेस हो गया हमारा गेमेटोफाइट, ठीक है। और ये जो हो गया वो हमारा कौन सा हो गया, स्पोरोफाइट, ठीक है। जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं दैट इज़ कैप्सूल, देन इट इज़ अ सेटा एंड इट इज़ अ लीव, ठीक है। ये इसकी हो गई मेन एक्सिस, और ये हो गया राइजोइड, ठीक है। स्पेगनम, स्पेगनम किस में यूज़ होता है, ट्रांसशिपमेंट में यूज़ होता है, पीट फॉर्मेशन एज अ फ्यूल, ठीक है। इसमें भी 2 ब्रांचेस होती है, एक होती है आर्किगोनियल ब्रांचेस और एक होती है हमारी एंथ्रीडियल ब्रांचेस, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस हो गई, ठीक है, एक आर्किगोनियल और एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स, वी कैन स्टडी डिफरेंट थिंग ऑन ब्रायोफाइट्स, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ टेरिडोफाइट, ठीक है बच्चों। सो हमारे अगले वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे किससे, टेरिडोफाइट से, ठीक है। सो if you like my videos then please subscribe my channel and hit the bell icon button to get all notification of my upcoming videos, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।